जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं पुष्कर। अभी आज की क्लास में हम लोग को बूट स्ट्रैप स्टार्ट करना है। ये बूट स्ट्रैप की फर्स्ट क्लास है जिसमें हमें सबसे पहले बूट स्ट्रैप का इंट्रोडक्शन देखना है कि आखिर बूट स्ट्रैप होता क्या है। फिर उसको प्रैक्टिकली भी हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि हमारा बूट स्ट्रैप काम कैसे करता है। देखिए यहाँ पर दे रखा है, बूट स्ट्रैप इज ए मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल फ्रंट एंड। फ्रंट एंड शब्द जहां पर आ जाए समझ लीजिए फ्रंट एंड का मतलब HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम फ्रंट एंड बोलते हैं। फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का मतलब एक ऐसा टूल्स कह लें जिसमें सारी चीजें आपस में कंबाइंड रहती है, वो कहता है फ्रेमवर्क। ठीक है, फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क से हमें कोड लिखने में सुविधा होती है। ठीक, आप लोगों ने हमारे यहाँ एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद आपको एक बैग दिया गया। बैग क्यों दिया गया? कि अपनी पढ़ाई से रिलेटेड सारी जो स्टडी मटेरियल आप लेकर आए। ठीक, बैग का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी बैग आपको क्या देता है? एक सुविधा देता है। बैग में हमने कई सारे खाने बना रखे हैं कि जिसमें हम किसी में पेन रखेंगे, किसी में बुक रखेंगे, किसी में कॉपी रखेंगे, किसी में लैपटॉप रखेंगे। ठीक है, तो उससे क्या हमें एक सुविधा मिल रही है। उसी तरह बूट स्ट्रैप है। तो बूट स्ट्रैप क्या एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहां पे हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के तीनों के कोड को एक साथ लिखकर, और बूट स्ट्रैप का सबसे ज्यादा यूजफुल होता है रिस्पॉन्सिव वेब डेवलपमेंट के, यानी हमारे पेजेस क्या होंगे? रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव कैसे होते हैं, क्या होते हैं, अभी मैं आपको समझाऊं। इसका सबसे मेन उद्देश्य क्या है? बूट स्ट्रैप इज द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर फास्टर एंड इजियर रिस्पॉन्सिव वेब डेवलपमेंट। अगर हमें जल्दी से कोई वेब पेज बनाने हैं, वेबसाइट बनाने हैं, आसानी से बनाने हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? बूट स्ट्रैप। बूट स्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है। बूट स्ट्रैप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बूट स्ट्रैप क्या है? एक फ्रेमवर्क है। बहुत सारी चीजों को कंबाइंड करके हमें एक साथ रिप्रेजेंट करने की सुविधा देता है। ठीक है, तो अब देखो बूट स्ट्रैप के बारे में। सबसे पहले नेक्स्ट चीज क्या है, थोड़ा सा हम वो कर रहे हैं, जूम इन आउट कर रहे हैं। Bootstrap is the powerful front-end framework for faster and easier web development. It includes HTML and CSS-based design templates for creating common user interface like form, buttons, navigations, drop-down, alerts, model, tab। इस तरह बहुत सारे चीजें हैं जो हमारी हर वेबसाइट में कॉमन होती है, और उन कॉमन चीजों को बनाने का काम कौन करता है? बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप का मतलब कुछ चीजें हमको रेडीमेड मिल जाएंगी, हमें केवल उन क्लासेज का इस्तेमाल अपने HTML के पेज में करना है जिससे हमारा पेज रिस्पॉन्सिव हो, जिससे हमारा पेज अट्रैक्ट हो, जिससे हमारा पेज बेहतर। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप क्या करेगा? कुछ रेडीमेड चीजों को हमारे लिए उपलब्ध करा देगा जिससे हम उसका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे बटन्स के डिजाइन हो गए, फॉर्म्स के डिजाइन हो गए, पेजेस के डिजाइन हो गए, नेविगेशंस के डिजाइन हो गए, ड्रॉप डाउन के डिजाइन, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेंगी जहां पे हमारा बूटस्ट्रैप बहुत फास्टली काम करता है। हाँ, नहीं अभी उसका नहीं बताया। What can you do with Bootstrap? Bootstrap से आप क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहला, you can easily create responsive website। आप सबसे पहले एक responsive वेबसाइट को आसानी से बना सकते हैं। responsive वेबसाइट मतलब एक ऐसी वेबसाइट जिसमें हमारी वेबसाइट जिससे कि मतलब हमारी वेबसाइट किसी भी साइज के स्क्रीन पर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए। क्योंकि देखिए जिस वेबसाइट को हम बनाते हैं उसके यूजर अलग अलग होते हैं, और हर यूजर की अपनी प्रायोरिटी होती है। कुछ लोग मोबाइल वेबसाइट खोलना अच्छा लगता है, कुछ लोग कहते हैं हम कंप्यूटर पे ओपन करेंगे, कुछ लोगों के कंप्यूटर के मॉनिटर जो है अलग अलग साइज के होते हैं। किसी का मॉनिटर 15 इंच का है, किसी का 17 इंच का है, किसी का 20 इंच का है, कोई उससे बड़े मॉनिटर इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग हमारी वेबसाइट को टैबलेट्स में भी ओपन कर सकते हैं। मोबाइल फोन की स्क्रीन की साइज भी अलग अलग होती है। यानी हम जो एक वेबसाइट बनाएंगे ना, वेबसाइट के यूजर बहुत सारे होंगे जो उसको वेबसाइट को बार बार खोलेंगे, और वो यूजर के पास अलग अलग ऑप्शन होंगे। कुछ लोग मोबाइल में खोलेंगे, कुछ टैबलेट में खोलेंगे, कुछ कंप्यूटर में खोलेंगे, कुछ लैपटॉप में खोलेंगे, कोई बड़ी स्क्रीन पर खोलेगा, कोई छोटी स्क्रीन पर खोलेगा। तो ये सब जगह एडजस्ट हो जाए
इसके लिए इसको रिस्पॉन्सिव बनाना होता है। रिस्पॉन्सिव और नॉन रिस्पॉन्सिव क्या अभी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। बस ये समझ लीजिए कि हर प्रकार की स्क्रीन की साइज में एडजस्ट हो जाए, फिट हो जाए, इसके लिए हमें उसके रिस्पॉन्सिव बनाना। फिर सेकंड चीज दे रखा है, यू कैन क्विकली क्रिएट मल्टी कॉलम लेआउट विथ प्री डिफाइंड क्लासेस। हम मल्टी कॉलम के लेआउट्स भी बना सकते हैं, एक से अधिक कॉलम, डिफरेंट टाइप्स के लेआउट्स भी बना सकते हैं, डिफरेंट वेरिएशन के नेविगेशन बार बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें इस्तेमाल करने के लिए बूटस्ट्रैप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें दे रखी हैं। ठीक है, इसका नोट्स आप लोगों को दे दिया जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंग्लिश के नोट से थोड़ा सा आप भी कोशिश करिएगा पढ़ने का। अगर पढ़ने में आ जाए, समझ में आ जाए तो अच्छी बात, जो नहीं आएगा उसको पूछिएगा, बताया जाएगा। अब इसमें देखिए मेन जो चीज है, बूटस्ट्रैप इज रिस्पॉन्सिबल बाय डिफॉल्ट विद द मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। यानी बूटस्ट्रैप को बनाने का मेन उद्देश्य क्या है, क्योंकि आजकल के जनरेशन में सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली डिवाइस कौन सी है, मोबाइल। और हमारी वेबसाइट मोबाइल में इजिली लोड हो जाए, मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में आसानी से खुल सके, स्क्रीन पर आसानी से फिट हो सके, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन अपेक्षाकृत छोटा होती है, कंप्यूटर और लैपटॉप के अलावा क्या है, बहुत छोटा है। लेकिन चूंकि मोबाइल का यूज ज्यादा है, इसलिए हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है कि हम ऐसी वेबसाइट बनाएं जो सबके मोबाइल में इजिली खुल जाए, चाहे वो किसी कंपनी के मोबाइल हो, चाहे किसी वर्जन के मोबाइल हो, लेकिन मोबाइल में जो ब्राउजर्स होते हैं, ब्राउजर को आसानी से डिस्प्ले हो सके, इसके लिए बूटस्ट्रैप 5 इज द लेटेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप। इस समय बूटस्ट्रैप का 5.2 वर्जन चल रहा है, लेकिन 5.2 वर्जन जो है वो भी टेस्टिंग में चल रहा है। तो सक्सेसफुली जो वर्जन चल चुका है वो कौन सा है, 5। इसलिए हम सारे कोड किस पे बनाएंगे, 5। साइट पर आप देखेंगे ना 5.2 भी अवेलेबल है, लेकिन 5.2 जो है वो टेस्टिंग में चल रहा है। तो जब तक वो टेस्टिंग होकर कंफर्म नहीं होगा तब तक उसको यूज नहीं करना है। अभी हमको कौन सा वर्जन यूज करना है, 5। हो सकता है ये वीडियो कुछ दिन बाद आप लोग देखें तो उसमें कुछ नए वर्जन आ चुके हो, लेकिन इस समय का फिलहाल जो लेटेस्ट वर्जन है जो यूज में आ रहा है वो है 5। कुछ लोग अभी भी 4 वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 का वर्जन कर रहे हैं, लेकिन 5 जो सबसे लेटेस्ट है वो हम लोग यूज करेंगे। और 5 में सबसे अच्छी चीज ये है कि हर तरह के ब्राउजर सपोर्ट करता है, जैसे क्रोम पर सपोर्ट करेगा, फायरफॉक्स में सपोर्ट करेगा, सफारी ब्राउजर पे सपोर्ट करेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे सपोर्ट करेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर के 10 और उसके ऊपर के वर्जन में करेगा। IE6, IE7, 8, 9 में सपोर्ट नहीं करेगा। और आज के समय कोई उतना पुराना ब्राउजर भी अपलोड नहीं करता। ठीक है, तो अब इस ट्यूटोरियल में हमें क्या क्या पढ़ना है वो सब चीजें यहाँ पे दे रखी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि एवरी चैप्टर इन दिस ट्यूटोरियल कंटेन लॉट ऑफ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। हम बहुत सारे रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे that you can try and test using the online editor. These example we can help better understand the concept of topic, जिससे हम और टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझ सकें। और जगह जगह आपको टिप्स भी मिलेंगे कि इसको किस तरीके से यूज करना है। तो चलिए हम लोग बूट स्टेप का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, हम नोट्स को फिलहाल मिनिमाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस नोट्स को भी हमने बंद कर दिया। सबसे पहले हमें कंप्यूटर में जाना है, अपने लोकल डिस्क डी में जाना है, और डी में जाने के बाद जो वेबसाइट का फोल्डर हमने बनाया था, इसमें वेबसाइट के सारे कंटेंट हैं, हम थोड़ा सा एक नया फोल्डर बनाएंगे और इस फोल्डर का नाम दे देंगे बूटस्ट्रैप। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा बूटस्ट्रैप। ठीक, तो बूटस्ट्रैप क्या है, अब इसके भीतर हम लोग कोड बनाएंगे। तो फोल्डर बनाने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओपन विथ कोड का ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे यही सेम फोल्डर हमारा इस कोड एडिटर पर खुल जाएगा। पहले से अगर कोई फाइल होगी तो इसको हम बंद कर देंगे और उसके बाद फिर हम नई फाइल को बना के और स्टार्टिंग से हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट एक साइट बना रहे हैं। हम न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और ये फाइल का नाम हमसे हम पूछेगा, और यहाँ पे नाम हमने दे दिया फर्स्ट डॉट
HTML और इसको कर दिया हमने इंटर। ऐसा करने से एक हमारा पेज बाय डिफॉल्ट हमारे सामने आ जाएगा। ये कोई नई चीज नहीं, आप लोग ऑलरेडी इसका प्रैक्टिकल कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर, यहाँ पर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दे रखा है और यहाँ पे कर दिया गया इंटर। अब इंटर में अगर आप देखें, इसमें दो तीन ऐसे टैग हैं जो मेटा की टैग है, जिनको अभी HTML में हमने नहीं यूज किया था, लेकिन इन टैग का मतलब हमको यहाँ समझने में मिलेगा। बूटस्ट्रैप के दौरान हम जानेंगे कि मेटा टैग का मतलब क्या है। साथ ही साथ HTML का जो लैंग्वेज इंग्लिश यहाँ लिखा गया है, ये भी हमारा बूटस्ट्रैप का ही पार्ट है। चलिए सबसे पहले हम टाइटल पे आ जा रहे हैं और हमने लिखा यहाँ पर फर्स्ट। ठीक है, अब हमें बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके अपनी इस HTML की फाइल के साथ कनेक्ट करना है। पहला काम क्या है कि जिस HTML के फाइल को हमने बनाया है, इस HTML की फाइल में बूटस्ट्रैप को कनेक्ट करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे ब्राउजर पर और ब्राउजर पे आने के बाद हम एक नए टैब को ओपन करेंगे। नए टैब पे हम लिखेंगे यहाँ पर बूटस्ट्रैप और यहाँ 5 वर्जन दिखाने लगेगा। 5 वर्जन पे हमने क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो सबसे पहली साइट जो आपकी खुलेगी वो साइट है get.bootstrap.com और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे रखा है। ठीक, इंट्रोडक्शन के साथ साथ यहाँ पर कुछ चीजें आपको दे रखी है। तो बूटस्ट्रैप क्या है कि कुछ CSS की फाइल है और कुछ जावास्क्रिप्ट की फाइल, उनका एक बंडल है। उनका क्या है, एक बंडल दे रखा है जिससे हम लोग बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो जावास्क्रिप्ट का बंडल है उसे हम लोग बोलते हैं proper.js। JS मतलब जावास्क्रिप्ट। और जो बूटस्ट्रैप का बंडल है उसे हम लोग बोलते हैं bootstrap.bundle.js। और इसके भीतर बहुत सारी फाइलें, तो हमें बहुत सारी फाइलों का इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, बूटस्ट्रैप को हम अपने सिस्टम में बहुत तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ इजी तरीका इस्तेमाल करते हैं जिससे हम उसको आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप जरा होम पर क्लिक करें। होम पर क्लिक करने के बाद देखो बूटस्ट्रैप के कुछ फीचर्स दे रखे हैं। बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट फॉर योर बूटस्ट्रैप दे रखा है ना, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको दे रखा है। अब देखो यहाँ पर 5.3.0 अल्फा 1 में स्टेज में, यानी अभी ये क्या है, टेस्टिंग में चल रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद यहाँ 5 पॉइंट बहुत सारे वर्जन दे रखे हैं। आप 5.0.2 ले लीजिए, 5.0 ले लीजिए, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बंडल बहुत सारे आपको दिखाई देंगे। इसके जस्ट नीचे डाउनलोड का बटन दे रखा है, आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखो डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको देगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ देखो हम दो तरीके से बूटस्ट्रैप आपको यूज करना बताएं। सबसे पहला तरीका है हमारा जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो है सीडीएन। वो क्या है, सीडीएन, सीडीएन टेक्निक। ठीक है, और हम क्या करेंगे, if you are using a compiled JavaScript and prefer to include proper separately, add proper our JS with CDN prefer। तो इससे कोई अभी लेना देना नहीं है, हमें CDN का के माध्यम से हमें इसको यूज करना है। दो तरीका है, एक है बूटस्ट्रैप की सारी फाइल को डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके एक फोल्डर बना के सेव करिए, सेव करके फिर उसको यूज करिए। दूसरा क्या है कि सिंपली अगर आप ये लिंक कॉपी करके अपने हेड के सेक्शन में पेस्ट कर देंगे तो भी आपका बूटस्ट्रैप काम करेगा, तो भी आपका बूटस्ट्रैप काम करेगा। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जब आप यहाँ सीडीएन वाले सेक्शन में जाएंगे ना, तो जाने के बाद यहाँ एक लिंक मिलेगा और जो सबसे ऊपर वाला लिंक है आपको यही लिंक कॉपी करना है, सबसे ऊपर और ऊपर वाले लिंक को कर देना है यहाँ से कॉपी, ऊपर वाली लाइन।
कॉपी करके आपको आना है और आने के बाद अपने हेड के सेक्शन में जाना है और हेड के सेक्शन में जाने के बाद हमें कंट्रोल वी से पेस्ट करना है। तो कुछ इस तरीके का लिंक एक आ जाएगा, देखिए इतना बड़ा एक लिंक आ जाएगा। बस ये समझिए कि ये बूटस्ट्रैप की सीएसएस फाइल है। देखिए इसका नाम क्या है, bootstrap.min.css। तो बूटस्ट्रैप की क्या एक कंपाइल्ड फाइल है। अच्छा, कंपाइल्ड फाइल का यूज करने से क्या फायदा होगा, इससे वेबसाइट जो हम बनाएंगे उसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारे कोड पहले से कंपाइल्ड हो चुके हैं, जिससे साइट को लोड होने में जो टाइम लगता है वो टाइम आपका कम लगेगा, वेबसाइट जल्दी से हमारी खुलेगी हमारे ब्राउजर के भीतर। ठीक है, इसलिए कंपाइल्ड हम ले रहे हैं। अगर पूरा का पूरा सेक्शन हम डाउनलोड करके फोल्डर में रख के करते तो शायद इसमें टाइमिंग ज्यादा लगता है इसकी अपेक्षा। चलिए, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये चीज हमने यहाँ पे कर दी। अब हमें यूज करना है कि देखें ये चीज हमारा काम कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक बटन बनाता हूँ। तो हमने लिखा BUTTON, ये हो गया बटन। तो बटन का कोई भी एक नाम देते हैं, जैसे मैं लिखा क्लिक मी, ये हमारे बटन का क्या हो गया नाम है। अब इस बटन की हमें फॉर्मेटिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, हमें सिंपल सीएसएस के भीतर कुछ बने बनाए क्लास, हम उन क्लास का इस्तेमाल कर लेंगे, हमारा बटन बनाना आसान। तो यहां लिखेंगे हम प्राइमरी, ठीक है, ये बटन का क्या हमने कर दिया प्राइमरी। एक बार हम देख लेते हैं कि इस बूटस्ट्रैप ने बटन के लिए कौन कौन से क्लास दे रखे हैं। तो कैसे तो चलेगा, आप कंपोनेंट के सेक्शन पर जाएंगे और कंपोनेंट सेक्शन पे जाने बाद, ये हालांकि सब हमने आपको पढ़ाएंगे लेकिन अभी समझ लीजिए। और यहाँ पे जैसे आप बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ रेडीमेड कुछ बटन आपको दिखाई देंगे। जैसे देखो ये प्राइमरी बटन हमारा इस तरीके से दिखाई देगा, ये सेकेंडरी बटन हमारा इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक, ये सक्सेस हमारा बटन इस तरीके का दिखाएगा, डेंजर बटन इस तरीके का दिखाएगा। बस आपको ये करना है, जिस तरह के बटन आप बनाना चाहते हैं उस तरीके के क्लासेस का इस्तेमाल करें। जैसे मान लो हमें प्राइमरी बटन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्लास देखेंगे, इसका क्लास है BTN के बटन डॉट प्राइमरी। तो यही सेम चीज हमको यहाँ पर भी लिख देना है, कहाँ पर, अपने कोड में। अपने कोड में क्या लिखेंगे, हम बटन के भीतर लिखेंगे क्लास इक्वल टू, और सेम चीज BTN, फिर BTN के बाद क्या दे रखा है, स्पेस, फिर BTN डॉट BTN स्लैश प्राइमरी। बस इतना हमें लिखना है। और सोचो, सिर्फ एक क्लास ऐड करने से हमारी बटन ऑटोमेटिक अट्रैक्टिव बन जाएगी, अच्छी बन जाएगी। सिर्फ हमने क्या किया, एक बटन बनाया, उसमें एक क्लास ऐड कर दिया और इसको हमने कर दिया सेव। अगर ये लिंक हमारा सही तरीके से इसमें यूज हुआ होगा तो बटन हमारा ऑटोमेटिक उसी तरह से दिखाई देगा जिस तरीके का यहाँ बटन आपको दिख रहा है। तो चलिए, इस कोड को टेस्ट करने के लिए हम गो लाइव पर क्लिक करते हैं, और गो लाइव जैसे क्लिक करेंगे हमारा ब्राउजर हमारे कोड को लोड करेगा। तो लोड करने के बाद हमें ये देखना है कि क्या ये बटन हमारा काम कर रहा है या नहीं। काम कर रहा है, कलर वगैरह सब कुछ चेंज हो गया। सपोज करो अगर हम यहाँ से इस चीज को हटा दें, जो हमने बूटस्ट्रैप के कंट्रोल जेड करते हैं, जो बूटस्ट्रैप की फाइल हमने लगाई थी, अगर इस फाइल को हम यहाँ से डिलीट कर दें, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमने इसको डिलीट कर दिया और डिलीट करके कंट्रोल एस से सेव किया, तब देखो क्या ये चीज काम कर रहा है, नहीं, सिंपल एक बटन लिख देता है, जैसे HTML में बटन बनाते हैं उस तरीके का। लेकिन सोचो सिर्फ बूटस्ट्रैप के लिंक से आपका कितना काम आसान होगा। आप तो ना तो उसका बैकग्राउंड कलर भरना पड़ा, ना तो सेल स्पेसिंग देना पड़ा, ना तो सेल की पैडिंग देना पड़ा, कोई चेंजेस नहीं करना पड़ा, और ये सब कुछ क्या हो गया ऑटोमेटिक। ये सब कुछ कैसे हो गया ऑटोमेटिक, किसकी वजह से, एक लिंक पेस्ट करने की वजह से। और कोई जरूरी नहीं कि हर बटन के लिए अलग लिंक पेस्ट करना है, एक ही लिंक में सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे, चाहे बटन बनाए, चाहे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाए, जितने भी कंपोनेंट यहाँ पे साइड में आपको दिख रहे हैं, इस ये बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट में जितने भी कंपोनेंट दिख रहे हैं इधर, ये सारे कंपोनेंट आपको एक ही लिंक से आपको मिलेंगे। जो लिंक हमने पेस्ट किया ना,
उसी से सब मिल जाएंगे, उसी से नेविगेशन बार आपका बन जाएगा, उसी से आपका लिस्ट ग्रुप बन जाएगा, उसी से ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा। और चूंकि सारे कोड कैसे हैं, कंपाइल्ड, बस हमें यहाँ से उसकी ये देखना है किस चीज के लिए कौन सा क्लास में इस्तेमाल करना है। और शुरू में जितने प्रोग्रामर होते हैं, जितने डेवलपर होते हैं, किसी को नहीं रटा होता इतना ढेर सारा क्लास। अकेले बटन में देखो कितना क्लास दे रखा है, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, 6, 7, 8, 9 क्लास सिंगल बटन के लिए दे रखा है। इसको और स्क्रॉल करेंगे ना, नीचे और तरह तरह के बटन दे रखे हैं, उनके लिए अलग अलग क्लास दे रखा है। तो कितना क्लास याद रखेगा, संभव है नहीं। तो शुरू में सबको ही, चूंकि ये गेट बूटस्ट्रैप का ऑफिशियल साइट, तो यहीं से क्लास को देख देख के फिर सोचते हैं कौन सा बटन हमारे फार्म में अच्छा लगेगा, उस फार्म में उस बटन को लगा देते हैं। ठीक है, लगाना क्या है, सिंपली उसी क्लास का बस नाम, बस। तो मॉडर्न टेक्निक यही इसी चीज की मार्केट में डिमांड है। अगर इसको सीएसएस के थ्रू में इस बटन को बनाना होता ना, तो हम सीएसएस की एक स्टाइल शीट बनाते हैं, फिर बटन को एक क्लास देते हैं, फिर क्लास में जाके हम चीजें चेंजेस करते, जैसा कि पहले से बटन बनाए हैं, याद है आप लोगों को बटन के बारे में बनाया था। फिर पीछे उसका बैकग्राउंड चेंज करते, टेक्स्ट कलर चेंज करते, तमाम चीज करना पड़ता। लेकिन हमें इतना कोड ना लिखने की वजह से क्या लिखना पड़ गया, सिर्फ एक इतना बड़ा कोड बस। तो सोचो, जब हमारे कोड, हमारे इस वेबसाइट में कोड कम होगा, तो साइट लाइट होगी, हल्की होगी, आसानी से खुलेगी। क्यों, ये समझ आ रहा ना, बूट स्ट्रैप का क्या बेनिफिट समझ आ रहा ना। बूट स्ट्रैप का यूज करने से हमें सीएसएस के ढेर सारे कोड रखने की जरूरत नहीं, ढेर सारे कोड लिखने की भी जरूरत नहीं है। केवल एक, सिर्फ एक लिंक पेस्ट कर देने से सीएसएस की सारी चीजें हम यहाँ पे इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, और बहुत सारे रेडीमेड बने बनाए यहाँ टेम्पलेट्स हमको मिल जाते हैं बूट स्ट्रैप के भीतर, और डायरेक्टली उन टेम्पलेट से बहुत आसानी से किसी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। तो ये इसका पहला बेनिफिट है। ठीक है, आ रहा बात समझे ना, बूट स्ट्रैप का पहला यूज समझ आ गया ना। इस तरह जो बटन आपको बनानी है, आपको सिंपली करना क्या है, गेट बूट स्ट्रैप पे जाना है, अपनी पसंद का बटन सेलेक्ट करना जिस तरह का बटन आप बनाना चाहते हैं। ठीक, जैसे मान लो ये बटन लिंक के लिए बटन है, बटन के लिए, इनपुट के लिए, सबमिट के लिए है। जो बटन आप बनाना चाहते हैं वो बटन आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मान लो ये सक्सेस वाला बटन बनाना है आपको, तो बस ये सक्सेस वाला कोड आपने यहाँ से कर दिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद अपने HTML में आ गए, और HTML में आने के बाद जस्ट इसके बाद आपने कर दिया पेस्ट, कंट्रोल एस इसको कर दिया सेव करने के बाद आप इसमें इसको कर दिया रिफ्रेश, तो देखो एक सक्सेस का बटन ऑटोमेटिक बनके तैयार। कितना अच्छा एनिमेशन इन्होंने दे रखा है। ठीक, देखो जैसे यहाँ कर्सर जा रहा है, ऑटोमेटिक इसका कलर ग्रीन हो जा रहा है, व्हाइट दे रखा है कि नहीं। प्रोसेसिंग के बहुत अच्छे अच्छे बटन दे रखे हैं, आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करिए, प्रोसेसिंग के बटन दे रखे, स्मॉल बटन दे रखा है, प्राइमरी बटन दे रखा है, प्राइमरी लिंक दे रखा है। अभी देखो नीचे एक बटन आपको दिखाएगा प्रोसेसिंग, ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। अभी तो आज फर्स्ट डे थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं कि बटन किस तरीके से दिखाएगा। हाँ, नोट्स मिलेगा, लेकिन कोड लिखने पड़ेंगे, डेली वाले कोड आपको, कोड लिखेंगे, थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। कोड में जो मेन चीज वो आपको लिखने पड़ेंगे, बाकी नोट्स में आपको दे दूंगा। ठीक है, अच्छा इसमें नहीं दे रखा है, हम आपको बटन की वो प्रोसेसिंग वाले बटन भी बताएंगे कैसे बनना है। सक्सेस का बटन है, डेंजर बटन बनाना है, डेंजर का, वार्निंग का बटन ऐसे बनाते हैं, कहीं पे वेबसाइट में कोई वार्निंग देना कि रुकिए एक मिनट कोई गलती हो गया तो वार्निंग के बटन बनेंगे, इंफॉर्मेशन के बटन ऐसे बनेंगे। तो एक स्टैंडर्ड आ जाएगा आपकी वेबसाइट में ना, कोई भी देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ कोई पढ़ा लिखा बढ़िया समझदार व्यक्ति बनाया। ठीक है, सुनाया, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड आ जाएगा ये चीज। तो चलिए, ये हो गया वेबसाइट में CSS को ऐड करने का पहला। ठीक है, ये हो गया वेबसाइट में हमारा CSS को ऐड करने का फर्स्ट का तरीका।
देखिए बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करने का पहला तरीका मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका बहुत आसान है। आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर जाएं। सर ये कॉपी बटन दिख रहा है, इसके आगे आगे हाँ नीचे था, उस पे कॉपी करते ना तो दोनों लाइन कॉपी हो जाती इसको आप बताएंगे, बताया नहीं ना, ये कॉपी बटन लगा है। कॉपी बटन ये सब इसमें सीखो बूटस्ट्रैप। इसी में। हाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऑप्शन आपको है कंपाइल्ड सीएसएस एंड जेएस का दिख रखा है, नीचे डाउनलोड का बटन दे रखा है, बस डाउनलोड बटन पे क्लिक करिए। दूसरा तरीका बता रहे हैं, इसको करने से एक छोटी सी फाइल डाउनलोड हो जाएगी बूटस्ट्रैप 5.0.2 dist.zip। इसको पहले खोल लीजिए फोल्डर में, ये फाइल कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी और इससे आप राइट क्लिक करिए, इसको कर लीजिए एक्सट्रैक्ट। क्या करना है, एक्सट्रैक्ट। ठीक, एक्सट्रैक्ट कर लीजिए तो एक नया फोल्डर बन जाएगा, यहीं पे इसके जस्ट बगल सारा जो सीएसएस की फाइल इसके भीतर आ चुकी है। इसको खोलेंगे दो फाइल आपको मिलेगी, एक सीएसएस का और दूसरा जावास्क्रिप्ट। अभी जावा का यूज नहीं हम लोगों को, हम सीएसएस वाला यूज करते हैं। और सीएसएस में जो सबसे पहली फाइल है बूटस्ट्रैप, ये वाली यही मेन फाइल है। इसी फाइल को कर लीजिए यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद डी ड्राइव में आ जाइए, जहां पर आपने बूटस्ट्रैप का फोल्डर बनाया ये है ना, इसी फोल्डर में आइए, जहां इंडेक्स है उसी के बगल में एक फोल्डर और बना लीजिए और इस फोल्डर का नाम दे दीजिए CSS। जितने CSS की फाइलें होंगी सब इसी के भीतर रहें और इसी CSS के भीतर जो आपने वहां CSS कॉपी किया था उसको लाके पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब हमें सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहला काम पुराना लिंक जो हमने ऐड किया था उस लिंक को हम डिलीट कर दें। अब इस लिंक की जरूरत नहीं, कंट्रोल एस से हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद चेक करेंगे तो ये दोनों साधारण बटन हमको इस तरीके से दिखाई देंगे। ये देखो सिंपल बटन, बिना बूटस्ट्रैप का सिंपल बटन है। अब हमको यहाँ पे बूटस्ट्रैप ऐड करना है तो हम लगाएंगे लिंक कॉलन और CSS, जैसे CSS को लिंक करते थे, और यहाँ पर H रेफरेंस के भीतर आएंगे और आने के बाद हम सब कुछ इसके भीतर का हटा देंगे, केवल डबल इनवर्टेड कामा रहेगा और यहाँ टाइप करेंगे CSS ठीक स्लैश और यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा bootstrap.css। इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एस इसको करेंगे सेव। सेव करने के बाद जब हम रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे ऑटोमेटिक CSS पे अब लग चुका है। ठीक है, दोनों में से जो तरीका पसंद आए करिए, दोनों तरीका अपनी जगह सही है। चाहे लिंक कॉपी करके हेड में पेस्ट कर दीजिए और चाहे HTML CSS की एक फाइल बना के HTML से जोड़ दीजिए। हाँ दोनों ऑफिशियल साइट से जो आपको बेटर लगे उसी से करिए। दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा तीसरा तरीका भी है लेकिन वो अभी समझ में नहीं आया, उसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। इसको टिपिकल आउटपुट तीनों का सेम आए, लेकिन अभी सिर्फ क्या करिए, दो तरीकों पर प्रैक्टिस करिए। अच्छा देखो, प्रोफेशनल जो लोग हैं वो लिंक वाले का इस्तेमाल करते हैं, कारण क्या है, लिंक टैग इजीली लोड हो जाता है। ठीक है, CSS की अपेक्षा जो जैसे हमारे सर्वर पे जो फाइल रखी जाएगी CSS की, उसको लोड होने में हो सकता है टाइम लगे, लेकिन बूटस्ट्रैप का जो सर्वर है बहुत फास्ट होता है। बूटस्ट्रैप से जो लिंक हम ले रहे हैं वो लिंक हमारे लिए लोड होना बहुत आसान है। हाँ कभी कभी दिक्कत आती लिंक में, क्यों, अगर किसी समय बूटस्ट्रैप का सर्वर डाउन है तो आपको लिंक काम करेगा नहीं, उस समय वेबसाइट आपकी अच्छी दिखेगी। नया कभी कभी यह हो सकता है बूटस्ट्रैप ने अपने सर्वर पे कोई चेंजेस कर दिए तो आपको भी सोर्स कोड में आके अपने चेंज करना पड़ेगा, लिंक को दोबारा एडजस्ट करना। इसलिए दोनों तरीका हम बता दे रहे हैं, दोनों में से जो बेटर लगे करिए। ज्यादातर लोग लिंक वाले का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लिंक लोड जल्दी होता है, जल्दी से खुलता है। इसके सारे कंपोनेंट्स रेडीमेड्स हैं, बस आपको कंपोनेंट लगाते जाना है, आपकी वेबसाइट बनती चली जाएगी। मैं एक और चीज आपको टेस्ट करा दे रहा हूँ। सपोज करो ये बटन मैंने यहाँ से हटा दिया,
और हम आ गए यहाँ कंपोनेंट में। यहां से कहां पर आ गए, कंपोनेंट्स में। और हमको जो चीज लगाना है, जैसे मान लो नेविगेशन बार लगाने हैं, तो हम नेव बार पर क्लिक कर दिए। अब ये रेडीमेड नेव बार हमको दिखाई देगा। बस हमें करना क्या है, इस नेव बार को कोड को हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है और अपने उसमें ले जाके पेस्ट कर देना है। ऑटोमेटिक नेव बार हमारा चलने लगा। देखो ये नेव बार का इतना ढेर सारा कोड है, केवल नेव बार का कोड है। हमने इसको यहाँ से कर लिया कॉपी, और कॉपी करके अपने बॉडी में आए और कर दिया पेस्ट। कंट्रोल एस इसको किया सेव, पेज को किया रिफ्रेश। ये देखो ऑटोमेटिक नेव बार बनके तैयार। कहाँ है ये देखो साइड में, यहाँ पे क्लिक करिए। देखो ये नेव बार बनके आपका तैयार। रुको अभी ये पेज लोड कर रिफ्रेश कर। ये नेव बार आपके बनके तैयार। ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गया, लिंक हो गया, होम हो गया। ये ऊपर का जो बार है ना ऑटोमेटिक बनके तैयार है। सर्च का बटन भी यहाँ बनके तैयार। ये देखो सब चीजें ऊपर की रेडीमेड आ गई। बस आपको करना क्या है, यहाँ जो चीज करना है उसका नाम बदल दीजिए अपने कोड में जाके। जैसे जहां नेव बार है वहां पे हम कुछ और लिख दे रहे हैं। चलो आप यहाँ पर आइए, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर नेव बार लिखा है ना, यहाँ मैंने डाल दिया गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक सुनाया। इसको कंट्रोल ऐसे करिए सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक। रिफ्रेश करेंगे गायत्री, साइट आपकी बननी शुरू हो गई। ठीक होम दे रखा है, तमाम लिंक दे रखा है। जो लिंक में जो नाम रखना है नाम रख दीजिए। जैसे देखो पहला लिंक क्या है, होम। ठीक दूसरे में दे रखा है लिंक, तो होम के बाद हमने कर दिया यहाँ पर अबाउट, ABOUT। कंट्रोल एस से किया सेव। अब यहाँ पे आ जाएगा होम के बाद अबाउट। ये ड्रॉप डाउन बनाया गया है। ड्रॉप डाउन में क्या क्या चीज चाहिए, ड्रॉप डाउन में चेंज कर दीजिए यहाँ से। ये देखो नेविगेशन ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर हमने क्या बना दिया, कोर्स। ठीक इसको हमने कर दिया कंट्रोल एस से सेव। कोर्स के भीतर जो कोर्स आपको ऐड करने हैं सारे कोर्स का नाम डाल दीजिए इसमें। जैसे पहला कोर्स हमने डाल दिया DCA, दूसरा कोर्स डाल दिया ADCA, ADCA। ठीक है कंट्रोल एस से हमने इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद हमने यहाँ से कर दिया इसको रिफ्रेश। ये देखो कोर्स आ गया। अभी ड्रॉप डाउन खुलेगा नहीं, उसका कोड हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन ये देखो ये बनते चले जाए। कुछ डिसेबल करना है तो उसके लिए डिसेबल डायलॉग दे रखा है, समझा है ना। इस तरीके से सब चीज आपको इसमें कलर लगा दीजिए। सर्च बॉक्स आपका फर्स्ट क्लास बना ही है ना, सर्च का बटन भी दे रखा है। कोई चीज सर्च करना, नीचे फोटो लगा दीजिए तो साइड बननी आपकी चालू। सब कर सकते हैं, इसके अंदर सब चीज दे रखा है। बस हमें समझना है इसको। जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। हाँ इसको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, इसकी क्लासेस को। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको दे रखी हैं, बस आपको ये समझना पड़ेगा। मान लो पहला चीज दे रखा है यहाँ कंटेनर फ्लूइड, अब ये क्या होता है इसके बारे में जानना पड़ेगा। नेम बाय ब्रांड ये क्या है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इस तरह बहुत सारी क्लास है, ये सारी क्या है, ये सारी क्लासेज है। इन सारी क्लासेस को आपको समझना पड़ेगा कि क्लासेस का मतलब क्या है। फिलहाल ये सब चीजें हम कल आपको पढ़ाएंगे। नेम बार ये सब चीजें क्या होती है, मैं एक जनरल आपको बताया कि काम कितना आसान हो जाए। जो चीज आपको बनाना है बने बनाए रेडीमेड कंपोनेंट आपको यहाँ पे दे रखे हैं, जो लेना आप यहाँ से ले लीजिए, यूज करिए। ठीक है सुना है ना।
तो बहुत बढ़िया चीज है। रेडीमेड टेम्पलेट भी इनके अंदर मिलते हैं, डाउनलोड करिए टेम्पलेट, सब कुछ चेंज करिए, 2 दिन के अंदर वेबसाइट आपकी रेडी। बहुत रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, समझ में आ रहा ना? तो चलिए फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास यहीं पे समाप्त किया जा रहा है।